पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और मुकम्मल हो गए हैं मुज़ाकरात। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF की जानिब से आज रात या कल एलानिया जारी किया जाएगा। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद है, जिसमें कर्ज की मालियत $7.5 अरब से $8 अरब तक हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलागंज के कस्बा टमन में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर वो पहुंची। शहीद कैप्टन के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने कहा कि शहदा हमारा फ़ख्र हैं, शहदा की मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ परवेज़ रशीद और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी थीं। याद रहे गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के आज कस्बा टिमन में तलागंज के दौरे पर शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात के मनाज़िर इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। उनका कहना था कि शहदा हमारा फ़ख्र हैं। शहीद कैप्टन के अहले खाना से उन्होंने इजहार ताज़ियत किया, उन्हें तसल्ली दी, उन्हें दिलासा दिया और उनके बच्चों के साथ भी वक्त गुजारा। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, उनके बच्चों के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मौजूद हैं। शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर मरियम नवाज पहुंची और मनाज़िर आप देख सकते हैं, ये चकलाला के मनाज़िर हैं जहां पर शहीद कैप्टन काशिफ के घर वो पहुंची हैं और ताज़ियत का इजहार किया है, दुआए मग़फ़िरत की है और अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया है। इस मौके पर फातिहा भी पढ़ी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ केसेस में पेश न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुराद सईद, शीरी मज़ारी, शहबाज गिल, शिबली फराज, कर्नल रिटायर्ड शब्बीर आवान, मुसर्रत जमशेद चीमा और साद जमील अब्बासी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंसेस में हुसैन नवाज और हसन नवाज को बरी कर दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एवनफील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बर्रियत की दरख्वास्त दी थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि आईनी तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत के तस्वुर को ख़त्म कर देना चाहिए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर निगरान हुकूमत के लोग नई हुकूमत में नजर आएंगे, उसका ये मतलब लिया जाएगा कि निगरान हुकूमत के दौरान उन्होंने खेती काश्त की थी जिसकी वो फसल काट रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है, हुकूमत आईनी तरमीम करे और निगरान हुकूमत का तस्वुर ख़त्म कर दे। जिस दिन निगरान हुकूमत ख़त्म होती है, उसके तमाम एहलकारों को एक तरफ हो जाना चाहिए, मुराकबे में चले जाना चाहिए, मंजर से हट जाना चाहिए। जब वो आने वाले मंजरनामे का भी हिस्सा बन जाते हैं तो फिर यूँ लगता है कि जैसे ये जो 3 या 4 या 5 या 6 या 8 महीने आपको मिले हैं, ये आप एक खेती काश्त करते रहे और वो खेती अब आप आके काटना शुरू कर देंगे। खेत ना बनाए इसे। अगर कभी पॉसिबल हो तो ये निगरान हुकूमत का तस्वुर खत्म हो जाना। इनकी गवर्नमेंट है ना, इनकी गवर्नमेंट के इस वक्त जो हमसे इन्होंने चोरी करके लिया हुआ है 2/3 पूरी कर दिया ना अपने। लाए ना ये बिल, लाए ना ये आईनी तरमीम, लाए ना। हुकूमत सिंध ने मनशियात के खिलाफ कमर कस ली। सिंध भर में क्रैकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबाई वजीर ने कहा कि मनशियात के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर मौसर क्रैकडाउन होगा। क्रैकडाउन के लिए अच्छे अफसरान पर मुश्तमिल टीम्स बनाई जाएंगी। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान को इनामात और एजाज़ात से नवाजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं PTI के रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत बानी PTI को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दे। सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अरबों रुपए के डाके मारने वाले शख्स को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और सहूलियात मिल रही हैं। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करनी चाहिए। ताज़ा खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान के ज़िला जोब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 जबकि गहराई 75 किलोमीटर मापी गई है। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जोब से 113 किलोमीटर जनूब मशरिक में था और बलूचिस्तान के ज़िला जोब में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार देकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का इशारा दे दिया। कहा कि किसी ट्रांसमिशन लाइन के मंसूबे में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एलामी के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर पावर सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर की जाए, सारिफीन को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में अपोजिशन के बयानी का जवाब देने के उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने पार्टी और हुकूमत के मज़ीद अरकान को तर्जुमान बनाने का फैसला किया। इजलास में सूबाई और वफाकी हुकूमतों के तर्जुमानों में इश्तराकी अमल की मंजूरी भी दी गई। सीडीए ने इस्लामाबाद का सयाहती लोगो जारी कर दिया। सन ग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब इस्लामाबाद की पहचान होगा। मार्गो का लफ्ज़ मगला पहाड़ से अख्ज़ किया गया है। ये लोगो इस्लामाबाद के नुमाया मकामात पर आवेज़ा किया जाएगा।